गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। तो आज हमने पहली बार ये ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। इट्स ओनली फॉर ट्रायल। ये ट्रायल पर्पस के लिए है। बस इस पे आप ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आज सब कुछ सही रह रहा है तो कल से जो है बिल्कुल एक नए अंदाज में ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। क्योंकि कुछ बच्चे तो यहाँ हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो भी आउट ऑफ स्टेशन है किसी भी कारण से, उन तक ये क्लास नहीं पहुंच पा रहा है ऑनलाइन, ताकि और वो ऑनलाइन क्वेश्चन भी रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कल के बाद से अगर आज सब कुछ सही होता है तो कल से जो है हम बिल्कुल नए तरीके से सबको एक साथ लेके क्लास शुरू करेंगे। जो आज का हमारा क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि न्यूज़पेपर का जो एक प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट में जो सबसे ज्यादा बढ़ गया है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे न्यूज़पेपर लेते तो हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है ये शायद बहुत बच्चों को नहीं पता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप उनके रूम में जाओ तो द हिंदू न्यूज़पेपर होगा, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं, लेकिन वो पढ़ना क्या है उनको नहीं पता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर कूड़े के भाव में महीने के लास्ट में या 2 महीने 3 महीने के बाद 50 रुपए किलो बिक जाता है, 20 रुपए किलो बिक जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ने का सीख जाते हैं, उसको पढ़ने का तरीका सीख जाते हैं, पढ़ने के बाद उसको आप अपने जो डेली करंट अफेयर्स और जो डेली जीएस के पेपर है, जो बीपीएससी यूपीएससी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन बिहार में तो जो बिहार में ग्रेजुएशन है उसमें भी एक पेपर होता है जनरल नॉलेज, तो उसमें आप उसको कैसे कनेक्ट करते हो ये सबसे बड़ी बात होती है। एक न्यूज़पेपर में सारे सब्जेक्ट को आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे में पढ़ते हो, 2 घंटे में पढ़ते हो या 3 घंटे में पढ़ते हो, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, जैसे अभी मैंने उठाया है प्रभात खबर, तो इसमें क्या है कि जब आप देखोगे तो इसमें पॉलिटिकल न्यूज भी होगा। तो पॉलिटिकल न्यूज से आप पॉलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। इसमें एक पेपर जो होता है इकोनॉमिक्स का होता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री पे होते हैं, तो हिस्ट्री भी आपका एक टॉपिक है। कुछ कल्चर पे होते हैं, कल्चर भी आपका टॉपिक है। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे चीजें क्या हो रही हैं, कैसे घट रही हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। और जब आप इन सब चीजों पे फोकस करके अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बार एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मैंने ये शुरू किया है प्रभात खबर। चलिए इसको देखते हैं कि आखिर इस न्यूज़पेपर से हम कौन सी ऐसी चीज है जिसको बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी चीज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये जानो कि आखिर उसका मतलब क्या है। ये जैसे है प्रभात खबर, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आखिर प्रभात खबर का क्या मतलब होता है। तो प्रभात मतलब सुबह और खबर मतलब न्यूज, सुबह का न्यूज, सुबह का खबर। अब इस न्यूज़पेपर को आप ओपन करो। ये तो ऐड है, ऐड पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे देखिए कि ये किसी कोचिंग का न्यूज ऐड है और जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वो पास किया, सबका फोटो है। अगर आप लोग भी कोई एग्जाम क्रैक करते हो और उसको अच्छे से पढ़ते हो, रिजल्ट लाते हो, तो आप लोग का भी न्यूज जो है वो पेपर में आएगा। ये देखिए, ये यूपीएससी फाइनल रिजल्ट जो भी आया है, ये फर्स्ट न्यूज वही है। यहाँ भी जो टॉपर्स हैं उनके फोटो हैं। तो ये भी अभी आपको, हाँ, ये सारे न्यूज आप मोटिवेशन के लिए पढ़ सकते हो। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन कुछ नहीं होता है दोस्त। मोटिवेशन बस इतना ही होता है कि जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो आपका बुरा समय निकल जाए और फिर से आप एक नए एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सको। इसको हम कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन आप किसी भी रूप में ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। कुछ लोग गाना सुन के मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किसी से बात करके मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग किसी का इंटरव्यू सुन के मोटिवेट होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप से ही मोटिवेट होता है। आप सब कहीं ना कहीं से आए हो, फैमिली से आए हो, तो बस आप हमेशा ये याद रखो कि कहीं भी अगर आप डाउन होते हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो बस ये सोचो कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो। आपके माता पिता, भाई बहन जो भी आपको पैसा भेज रहे हैं वो कितनी मुश्किल से भेज रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है या जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्या आप उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इस चीज का अगर रियलाइजेशन आपको है तो बस इतना याद रखना कि आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे, हतोत्साह नहीं होगे, आप मोटिवेट रहोगे। और बाकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी प्रॉब्लम, कभी धूप और छांव की जो कहानी है ना, वो होती रहती है। हमेशा याद रखिएगा, लोग बोलते हैं
सुबह की नई किरण के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन इतना याद रखना कि जो सुबह होता है उसका अंत एक शाम से होता है, और जो शाम होता है उसका अंत एक सुबह से होता है। तो अंधेरे का अंत हमेशा उजाले से होता है, हमेशा याद रखना। तो अगर आपके लाइफ में अभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, अंधेरा छाया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टिके रहो, धैर्य रखो। धैर्य रखने के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बस निकल जाता है। जो इंसान धैर्य के साथ खड़ा होता है, अपना मेहनत करता है, मन लगा के पढ़ता है, वो ऐसे ही कुछ होते हैं जो कि पेपर के फ्रंट पेज का न्यूज बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, कुछ नंबर से उनका रह गया हो, उनको यहाँ जगह नहीं मिलती और उनको शायद कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोग पेपर के फ्रंट पेज पे आए, लाइफ में बहुत आगे जाएं। लेकिन पेपर के फ्रंट पेज पे आना, बहुत बड़ी चीज को अचीव करना, ये तब होगा, ये आपका एक गोल हो सकता है। जैसे आप जितने बैठे हो, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को स्टेट पीसीएस क्रैक करना है, ये आपका गोल है। गोल को पाने के लिए आपको टारगेट बनाने होते हैं, छोटे छोटे टारगेट। देखते हो फिल्टर में जब रात में पानी, उसका जो फिल्टर में 2 बॉक्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले बॉक्स में 2 जाली लगा होता है जिससे पानी छन के नीचे जाता है, तो वो पानी बूंद बूंद गिरता है। ठीक है, तो जो बूंद बूंद गिरता है वही आपका टारगेट है। छोटे 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 टारगेट बनाओ। एक समय के बाद आपका नीचे वाला भी जो टैंक जैसे फिल्टर का फुल होता है, वैसे आपका भी जो अल्टीमेट गोल है वो आप पा सकते हो। तो बस इस न्यूज से आप इतना ही लेना कि इस टाइप का जब भी कोई न्यूज आता है, ये मोटिवेशन ही देता है। तो आप ये न्यूज पढ़ के मोटिवेट हो जाओ। अब देखिए, न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि न्यूज़पेपर को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि आखिर न्यूज़पेपर में हम किस चीज को पढ़ें और क्या पढ़ें। तो किसी भी चीज को, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई बुक हो, कोई मटेरियल हो, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, उसमें अगर आप कोई भी लाइन पढ़ते हैं, तो कोई भी जो लाइन होता है ना, वो छोटे छोटे वर्ड्स से बनते हैं। कोई भी वाक्य जो होता है वो शब्द से बनता है। तो आपको वाक्य तभी समझ में आएगा जब आप शब्द को समझेंगे। बिना शब्द समझे आप कोई वाक्य नहीं समझ सकते। अब मान लीजिए कि यहाँ एक न्यूज है जिसपे लिखा हुआ है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत मोदी ने जारी की छात्रवृत्ति। ये न्यूज आपने पढ़ लिया, लेकिन इस न्यूज को पढ़ने के बाद अगर आपको पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इसके बारे में नहीं पता है, तो फिर आप इस सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे, और इसके बाद ये जो न्यूज दिया होता है आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले एक अलग से नोटबुक बना लो न्यूज़पेपर के लिए, और उसमें कोई भी आप वर्ड करो। और ये नहीं कि पहले दिन ही आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लो, छोड़ दो। जैसे ये न्यूज़पेपर है, 17-18 पेज होते हैं इसमें, तो आप पहले दिन क्या करो, कोई 2 पेज सेलेक्ट कर लो अपने मन से, और उसमें देखो कि उस 2 पेज को आप पढ़ते हो और उसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं। मान लो कि एक दिन में 50 वर्ड होंगे जो नहीं समझ में आते, उन 50 वर्ड को नोट करो और कोशिश कीजिए आप लोग कि उस 50 वर्ड का मतलब लिखने का। अगर 50 वर्ड का मतलब नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, 5 लिखो, 10 लिखो। इससे 2 फायदा होगा। एक तो वर्ड को कैसे सर्च करते हैं इंटरनेट पर या बुक से कैसे ढूंढते हैं, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और जब वो पता चल जाएगा तो एक तरफ तो आप न्यूज़पेपर से कैसे वर्ड्स को निकालने हैं वो आप सीख रहे हो, दूसरी तरफ उस वर्ड को कैसे सर्च करना है, चाहे वो नेट पे हो या बुक से ढूंढना हो, वो आप सीखते हो। और जब आप ये दोनों काम करोगे तो फिर इन दोनों को जब आप को रिलेट करोगे, इन दोनों को जब जोड़ के देखोगे, तो आप इजिली किसी भी न्यूज़पेपर के वर्ड को किसी भी तरीके से सर्च करके अपने कॉपी में लिख दोगे। और जब ऐसा 4 से 5 दिन करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपने पहले दिन लिखा हुआ था वो दूसरे दिन रिपीट हो रहे हैं, जो दूसरे दिन लिखा है वो तीसरे दिन रिपीट होते हैं। ऐसे करके क्या होगा, 15 से 20 दिन में सारे न्यूज़पेपर में बहुत ऐसे कम ही वर्ड होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे या जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो, जिनसे आप परिचित नहीं हो। तो 15 से 20 दिन जो है, इस 15 से 20 दिन में आप न्यूज़पेपर से वर्ड निकालना सीख जाओगे। अब आप वर्ड निकालना सीख गए, अब आप कोई भी न्यूज पढ़ोगे तो उस शब्द से उस वाक्य को समझोगे कि आखिर ये वाक्य कहता क्या है। तो जब शब्द को समझने लगोगे तब वाक्य को समझोगे, और जब वाक्य को समझोगे
तब आप इजिली ये पता कर पाओगे कि किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी जो वाक्य है वो आप कैसे वहां से उठाना है और अपने नोटबुक में लिखना है। कौन से ऐसे वाक्य हैं जो पढ़ने हैं और उनको अपने नोटबुक में लिखना है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज होते हैं, ठीक है। सारे न्यूज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े नेता हैं, वो कहीं गए उद्घाटन में, वो भी न्यूज में आता है। या कोई बहुत बड़े नेता है, वो किसी शादी समारोह में गए, वो भी एक न्यूज है। लेकिन नहीं, हाँ, वही नेता किसी ऐसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लोगे। इसके साथ आपको एक और चीज करना है कि न्यूज़पेपर आप आखिर किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो। क्या सिर्फ डेली टू डेली जो अफेयर हो रहा है उसके लिए पढ़ रहे हो, या आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो और आप उसके लिए पढ़ रहे हो। अगर आप डेली टू डेली अफेयर को जानने के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, चीजें क्या दुनिया में घट रही हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, आपके अपने स्टेट में क्या हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के सिलेबस को समझना है। और जब आप उस एग्जाम के सिलेबस को समझ जाओगे तो फिर न्यूज़पेपर के वाक्य को देखोगे तो उस वाक्य के जो शब्द हैं वो आपने पहले पढ़ा है, शब्द का अर्थ आपको पता है। और जब 4-5 शब्द बनते हैं तभी 4-5 शब्दों से जुड़कर ही एक वाक्य बनता है। तो शब्द देखा आपने, वो समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया तो वाक्य समझ में आ गया। अब कोई वाक्य लिखा हुआ है तो आपको ये पता चल गया कि आखिर इसका मतलब क्या है। और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको पता है, तो आप तुरंत ये अपने दिमाग में थोड़ा ध्यान लगाओ कि आखिर ये शब्द जो है, ये जो न्यूज है, ये जो वाक्य है, आपके उस एग्जाम के सिलेबस के किस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये एक राजनीतिक न्यूज है, क्या ये एक आर्थिक न्यूज है, क्या ये एक सांस्कृतिक न्यूज है। तो आप इजिली इस न्यूज को वहां पे ले जाके रख सकते हो और इस न्यूज को वहां पे ले जाके लिख भी सकते हो। तो ये समझ में आया कि एक न्यूज पेपर को पढ़ने की शुरुआत हम कैसे करेंगे। शब्द से वाक्य, वाक्य से फिर आपको सिलेबस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। डेली अफेयर और एग्जाम। ये क्लियर है? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? डेली अफेयर कि बस आपको ये जानना है कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है, और एग्जाम बस आपको ये देखना है कि आखिर आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो डेली अफेयर तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा? सिलेबस। अगर आप सिलेबस जानोगे तब तो आप चीजों को कोरिलेट करोगे। अब जैसे मैंने इस न्यूज को पढ़ा कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत मोदी ने जारी की छात्रवृत्ति, तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कहीं ना कहीं ये कोई योजना से संबंधित है। तो अगर ये योजना है और इसे प्रधानमंत्री ने छात्रवृत्ति जारी की है, तो प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, तो फिर ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। ये पहला है पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। केयर्स फॉर चिल्ड्रन मतलब प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं किसी चिल्ड्रन मतलब बच्चे से संबंधित है। केयर मतलब क्या होता है? ख्याल करना। कोई एक ऐसा योजना है जो कि बच्चों के ख्याल से, बच्चों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। हो गया। तो इस चीज को उठा के आपको एक नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। अब जब आपने नोटबुक में लिख लिया तब आप उसके बाद ये सारे डिटेल पढ़ोगे। लेकिन पहले डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अगर नेट है, कोई मटेरियल है, या इसी न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कोई चीजें आई हैं, तो आप उसको सर्च करो कि आखिर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन क्या है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 4 चीजें हमेशा याद रखिए। when, what, who, where, how। क्लियर है? दिख रहा है? कोई भी न्यूज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि when, अगर जिस घटना के बारे में आप पढ़ रहे हो वो घटना कब घटा, where,
सॉरी व्हाट आखिर वो घटना क्या है, कौन किया है या किससे संबंधित है, वेयर कहाँ हुआ है, हाउ कैसे हुआ। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कब शुरू हुआ, इसका एक डेट होगा। अब ये डेट मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को सर्च करना है, ताकि अभी से ही शुरू करो आप कि हाँ ये आखिर सर्च कैसे करते हैं, कब शुरू हुआ, क्या ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन क्या है, गाड़ी है या किसी फिल्म का नाम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्कीम है, क्या है, ठीक। हु कौन, किससे संबंधित है और किसने जारी किया है, ये भी आपको देखना है। वेयर कहाँ है, ये कहाँ शुरू हुआ है, क्या सिर्फ दिल्ली में हुआ है या इंडिया के 2-3 राज्य में हुआ है या पैन इंडिया लेवल पे हुआ है, मतलब पूरे राज्य में हुआ है, भारत में सारे राज्यों में एक साथ हुआ है या सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, कहाँ हुआ है, हाउ कैसे हुआ है। अगर ये योजना बनी है तो किसी भी योजना को आप कार्यान्वयन करने के लिए एक मशीनरी बनती है, कुछ लोगों का समूह होता है जो इस योजना को कार्यान्वित करते हैं। तो आखिर वो योजना है तो योजना कैसे काम करेगा, तो ये सिर्फ इस योजना को, इसको मैंने नाम दिया है 4WH। ये फॉर्मूला है 4WH, जिसमें ये 4 W है और एक ये H है। When, what, who, where and how। ये चीज आप किसी भी क्वेश्चन में, ये चीज आप किसी भी न्यूज के लिए और अपने लाइफ में भी कहीं पे अप्लाई करना, चीजों को समझने में, चीजों को लिखने में और चीजों को समझ के एनालाइज के करके अपने फायदे के लिए यूज करने में आपको काफी आसानी होगी। तो अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का मैंने आपको बता दिया, इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आगे से आप कोई भी न्यूज पढ़ो तो आपको बस इस पे ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि इस पेपर में यही एक न्यूज, अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे जैसे कि यह है कि नीतीश का आभार, उन्होंने मेरे बेहतर के लिए सोचा होगा, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। आप इसको पढ़ो और देखो कि चीजें समझ आ रही है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो वर्ड आप एक नोटबुक में नोट करो और फिर उसको आप सर्च करो, ठीक है। अब जैसे कि अब देखिए एक ये न्यूज है, स्माइल परियोजना। स्माइल परियोजना से बदलेगी जिले के भिक्षुओं की तस्वीर। स्माइल मतलब क्या होता है, स्मार्ट, हंसना। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। से बदलेगी जिले के भिक्षुओं मतलब जो भिखारी होते हैं की तकदीर। मतलब ये जो भिक्षु वर्ग के लोग, भिक्षु नहीं जो भिखारी हैं, जो किसी भी समस्या के कारण भिक्षा लेके अपना जीवन यापन चला रहे हैं या वो उस स्थिति में नहीं है कि वो काम कर पाए, उन लोगों के लिए जिला में, कौन से जिला में, ये किसी न किसी जिला से संबंधित न्यूज है। क्योंकि अभी आप मोतिहारी में है तो ये मोतिहारी जिला से संबंधित न्यूज है। स्माइल परियोजना मतलब जिले के भिखारी जितने लोग हैं उनके तकदीर, उनके भविष्य को बदलने के लिए, उनके जीवन को खुशमय बनाने के लिए ये स्माइल परियोजना चलाई जा रही है। इस न्यूज को आप समझ गए। अब इस न्यूज को आपने कैसे समझा है। पहला वर्ड है स्माइल, आपको पता है कि स्माइल मतलब होता है हंसना। दूसरा है परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। तीसरा बदलेगी मतलब बदलने की बात हो रही है। जिला का मतलब आपको पता है, भिक्षु ये भी पता है, और तकदीर मतलब जिला के भिक्षुओं की तकदीर को बदलने के लिए स्माइल नाम की एक परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत, चूंकि ये किसी प्रोजेक्ट से संबंधित है जो कि सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही आपको वर्ड पकड़ने हैं। इस क्लास में हम सिर्फ न्यूज़पेपर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज के बाद एक पेपर होता है एडिटोरियल, एक पेज होता है एडिटोरियल, संपादकीय। संपादकीय में जो हमारे समाज के, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, बहुत अच्छे तरीके से उसमें अपने विचारों को रखते हैं। और वो जब अपने विचारों को रखते हैं, कोई ना कोई घटना जो भी प्रेजेंट में हो रही है उसके ऊपर रखते हैं, तो उन सब चीजों से भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे व्यापार में वृद्धि, व्यापार का मतलब आपको पता है क्या होता है, और वृद्धि मतलब
जो भी लेन देन कारोबार है उसमें वृद्धि के बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये आपके इकोनॉमिक्स के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज हो गई, इंडियन इकोनॉमी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आईपीएल से संबंधित है। अभी आईपीएल कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। इस बार आईपीएल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब देखिए जैसे ये आईपीएल है तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दो अलग अलग चीजें हैं। यूपीएससी काफी एडवांस है, उनका जो सिलेबस है या उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी मेच्योर है स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन। अब यूपीएससी में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। हाँ, आईपीएल में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, संरचनात्मक बदलाव हुआ है, तो वो मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे। प्री में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन न के बराबर होते हैं या मान के चलिए नहीं होते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस, आप चाहे बिहार का बीपीएससी दो, यूपी पीसीएस दो, राजस्थान दो, उत्तराखंड का दो, मध्य प्रदेश का दो, हरियाणा दो, हिमाचल प्रदेश दो, झारखंड दो, वो जो होते हैं उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस बार आईपीएल मैच हुआ, ठीक है, आईपीएल मैच जो हुआ इंडिया में हुआ। सबसे पहले यह है कि आखिर आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। इसको कराता कौन है? बीसीसीआई। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी अथॉरिटी है भारत में। अब जब बीसीसीआई की बारी आई तो बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है बताइए? आप लोग सबने देखा है ना आईपीएल में, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? हाँ जी सिद्धार्थ बताइए आप। न्यूज़पेपर में इस बार आईपीएल कौन जीता? आईपीएल मैच इस बार फाइनल किस टीम ने जीता है? राजस्थान। गलत। आप बताइए नीतीश। देखा तो सबने है, हम नहीं देखे आप में? आईपीएल। हाँ, गुजरात, गुजरात। जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। तो आईपीएल को बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराता है। तो बीसीसीआई अगर वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आप देख लो इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली है। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये उनके बेटे हैं जय शाह। ठीक है, अब हो गया, रहने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है तो ये देख लीजिए आईपीएल शुरू कब हुआ था और इस बार जो आईपीएल हुआ है वो कौन सा संस्करण है और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था। खत्म। अब इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, चूंकि इस बार दो नए टीम ऐड हुए हैं, एक गुजरात और दूसरा लखनऊ। तो गुजरात और लखनऊ के बारे में पढ़ लीजिए। गुजरात के कैप्टन कौन थे, लखनऊ के कैप्टन कौन थे, वो पढ़ लीजिए। अब इस बार इस आईपीएल में एक और सबसे बड़ी बात हुई थी कि आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी चेंज हो गई है। टाटा, जो कि भारत की सबसे बड़ी एथिकल कंपनी मानी जाती है, नैतिक कंपनी मानी जाती है, उसने इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। तो वो टाटा कंपनी है। ये हो गया आईपीएल का मैच शुरू होने से पहले की कहानी। अब आईपीएल मैच शुरू हुआ, बहुत सारे मैच हुए, कोई टीम हारी कोई टीम जीत गई, तो हो गया। आईपीएल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको स्टेट पीसीएस के प्री में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। कभी पूछा जाएगा कि कौन सी टीम विजेता रही, कभी पूछा जाएगा कि कौन सी टीम उप विजेता रही, कभी पूछा जाएगा कि आईपीएल का ये कौन सा संस्करण था, इस बार कितने टीम शामिल थे, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसके हाथ में था, तो टाटा के हाथ में था। ठीक है, अब एक न्यूज है, तंबाकू से तबाह होती जिंदगी। तंबाकू सबको पता है क्या है, वो खाने से नुकसान होता है। विश्व तंबाकू दिवस, कोई भी जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उस पे दुनिया में या फिर राष्ट्रीय स्तर पे दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस था। तो आप ये न्यूज भी पढ़ सकते हैं। संपादकीय के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश विदेश, ये जो पेपर होता है इसमें भारत, देश विदेश, भारत का और भारत का जो संबंध दुनिया के देशों से है उनका ये बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया हुआ ये सेक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संपादकीय में आप बहुत बड़े बड़े लेखक के, बहुत बड़े बड़े लोगों के जो समाज में हैं उनके विचारों को पढ़ते हैं और उन विचारों के आधार पे आप ये सोचते हैं कि आखिर जो चीजें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं, फिर उस आधार पे आप अपना विचार बनाते हैं और कुछ समय के बाद
आप भी एक विद्वान हो जाएंगे, फिर आपके विचारों को भी लोग जानने लगेंगे। ठीक है, तो यह है देश विदेश। इसको पढ़ने से अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो सेक्शन है आपके पास, इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी में भी है, स्टेट पीसीएस में भी है, बीपीएससी में है, और जो बिहार से जो बच्चे बिहार के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं उनके जीएस के पेपर में भी है, एक पेपर उनका जीके का होता है। तो ये आप वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अभी आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। बहुत दिनों से हो रहा है, लगभग 2-2.5 महीना हो गया, शायद उससे ज्यादा। रूस एक अलग देश है, यूक्रेन एक अलग देश है, ये दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आखिर रूस है कहाँ? यूरोप में, कुछ पार्ट उसका एशिया में भी आ पड़ता है, बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से भी। आखिर रूस भी एक देश है, तो यूक्रेन क्या है? यूक्रेन भी एक देश है। अब इस न्यूज के बाद आप ये देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई संबंध है क्या? अगर ये दोनों युद्ध कर रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अपनी सीमा बनाते हैं, एक दूसरे के साथ सीमा शेयर करते हैं? वो देखिए। फिर देखिए कि दोनों देशों के पास क्या कोई इंपॉर्टेंट सागर है, क्या कोई जल संधि है, क्या कोई स्थल संधि है, या कोई ऐसा चीज है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो? ये देखिए। और ये देखिए कि आखिर इन दोनों के संबंध का इतिहास क्या रहा है। और कहीं भी देश में, किसी भी देश के साथ अगर कोई युद्ध होता है तो उसका कारण बहुत पहले से बना आता है। घर में अगर दो भाई हैं और अचानक देखो कि दोनों भाई के बीच पिटाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत लड़ाई शुरू हो गई या तुरंत कोई बात हुआ और लड़ाई शुरू हो गई। हाँ होता है, तो वो जो छोटी बातें होती हैं जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है वो तात्कालिक कारण होता है, लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत दिनों से बनी आती होती है और वो उन सारे पृष्ठभूमि का एक रिजल्ट होता है। तो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो कुछ ना कुछ इनका पृष्ठभूमि रहा होगा, जिसके बाद एक ऐसा दिन आया कि रूस ने हमला कर दिया। ये हो गया। अब उस हमले का भारत पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि हम भारत के हैं तो हमें भारत से उस रिश्ते को कनेक्ट करना है कि भारत का रूस के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है, यूक्रेन के साथ भी रिश्ता अच्छा है, तो भारत का उस युद्ध पे क्या असर पड़ेगा और भारत उस युद्ध में अपनी भूमिका को कैसे निभाएगा। ठीक है, एक इसको ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा। जो कच्चा तेल होता है, क्रूड है, उस पर क्या असर पड़ेगा, खाद्यान्न पे क्या असर पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसको उस युद्ध से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर दूसरे देश पे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे देखना है। अब मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रूस के बारे में पढ़ा, यूक्रेन के बारे में पढ़ा, भारत का रूस से संबंध पढ़ा, भारत का यूक्रेन से संबंध पढ़ा, रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पे क्या असर पड़ा, रूस यूक्रेन युद्ध का विश्व पे क्या असर पड़ा। तो इतना जब आप कर लोगे ना तो हो सकता है कि 6 महीने बाद फिर से रूस किसी कारण को लेकर चर्चा में आ जाए, फिर से यूक्रेन किसी बात को लेकर चर्चा में। भगवान करे कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, लेकिन उस समय क्या होगा कि आपके पास रूस का भी बैकग्राउंड होगा और यूक्रेन का भी बैकग्राउंड होगा। तो पहली बार जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो काफी बोरिंग लगेगा, लेकिन बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि जब सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी तो फिर आप पेपर को पढ़ना एंजॉय करोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं पेपर पढ़ना बहुत आसान है। तो ये हो गया देश विदेश चैप्टर। इसके बाद आप आओगे, जिसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए फाइनेंशियल न्यूज। जो आपको प्रभात खबर पढ़ रहे हो तो उसमें दिया रहेगा प्रभात कारोबार, हिंदुस्तान पढ़ रहे हो उसमें कुछ और दिया होता है, दैनिक जागरण पढ़ रहे हो उसमें कुछ और होता है, लेकिन ये फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो फिर आपका जो जीएस का पेपर इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। और इकोनॉमी कुछ नहीं है, इकोनॉमी में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फिर वही चीज देखना है कि शब्द को समझना है, टर्मिनोलॉजी, टर्म को समझिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक वर्ड आता है जीडीपी, तो जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सारी चीजें डेली रिपीट होती हैं पेपर में। तो एक बार अगर आप जीडीपी को पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसका नोट्स बना लोगे, अगली बार जब वो न्यूज पेपर में आता है तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्लियर। फिर उसके बाद पढ़ोगे, फिर पेपर में हमेशा 2 दिन 3 दिन पर ये सारे वर्ड रिपीट होते हैं। फिर उसका जीडीपी वर्ड आया, फिर आप कर लो,
ऐसा क्या करोगे, 1 महीने के बाद जीडीपी आपका इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि फिर जीडीपी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब जीडीपी आएगा थोड़ा सा आप दिमाग को पॉज करो 1-2 सेकंड के लिए, सारी चीजें एकदम कहानी की तरह याद आ जाएंगी। कभी आप लोगों ने फिल्म के गाने को याद नहीं किया होगा कि बैठ के हाँ भाई आज तो रटना है, आज दिन है, सानी सानी वाला गाना रटना है, नहीं। हनुमान चालीसा किसी ने नहीं रटा होगा, पढ़ते पढ़ते याद हो गया, गाना सुनते सुनते याद हो गया। तो ये वैसे ही न्यूज़पेपर, वैसे ही पढ़ाई है। अगर आप इसको फन के साथ पढ़ते हो, मस्ती के साथ पढ़ते हो, फिर वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इकोनॉमी का सेक्शन देख लिया, हमने हिस्ट्री का सेक्शन देखा, हमने इंटरनेशनल रिलेशन देखा, हमने पॉलिटिकल देखा, हमने ज्योग्राफी देखा। अब रूस आप पढ़ोगे तो रूस के बगल में कौन सा सागर है। भारत के बारे में पढ़ रहे हो तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो गंगा वर्ड आया तो थोड़े टाइम के लिए रुको, गंगा के ऊपर नोट्स बनाओ, तैयार हो गया। अब अगली बार जब गंगा आएगा तो उस नोट्स को सिर्फ रिवाइज करना है। तो अभी आप लोग जिस कंडीशन में हैं, यहां से अगर आप शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए कि शुरू के 6 महीने ही आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप लोग का बेस कंप्लीट हो जाएगा तो चीजें काफी इजी लगने लगेंगी। जब आपका घर बनता है या किसी का भी घर बनता है तो उसमें सबसे मजबूत होता है उस घर का नींव। घर के नींव में घर का जो भी कॉस्ट होता है ना, मान के चलिए 25 से 30% कॉस्ट वो नींव में होता है, जो मिट्टी से ढका रहता है, फिर कभी नहीं दिखता। और वो कभी नहीं दिखने वाला भाग ही उस पूरे घर के स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, जिसे बाहर से लोग देख के कहते हैं कि बहुत सुंदर घर है। लेकिन उस घर की जो मजबूती है वो उस नींव के ऊपर है जो मिट्टी के अंदर है। तो ये मान के चलिएगा कि अगर इस 4 से 5 महीने में आप लोगों ने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ लिया तो ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है, ये आपके जीएस के सारे टॉपिक और सारे सिलेबस का रिवीजन है, जो डेली 2 घंटे आप करोगे। और इस तरीके से आपने कर लिया तो फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रयास हमने शुरू किया है, अगर इसको हम कंटिन्यू करते रह गए और आप लोगों ने भी ईमानदारी से पढ़ाई की तो ये मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम था पेपर पढ़ने का, जीएस समझने का, ये सारा खत्म हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि आज के क्लास के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब पेपर पढ़ना थोड़ा आसान हो गया? जी। हाँ जी सिद्धार्थ, प्रिंस, नीतीश, पेपर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वर्ड को कैसे समझना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। कल जो है हम इसको एक लेवल और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।